electric field due to electric field due to non-conducting uniformly charged sheet। ठीक है बच्चों, देखिए यहां पे इसका क्या मतलब है थोड़ा समझिए। इनफाइनाइटली लार्ज लिखना पड़ेगा मुझे, यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनाइट सीट है ना। हम इनफाइनाइट की वजह से देखेंगे, जो भी देखेंगे इनफाइनाइट सीट। चलिए प्लीज यहां पे ध्यान दें, देखिएगा नॉन कंडक्टिंग का मतलब मैं कई बार आपको बेटा बता चुका हूं कि नॉन कंडक्टिंग में चार्जेस कैन नॉट बी री अरेंज। समझ में आ रही मेरी बात कि नॉन कंडक्टिंग सीट है तो चार्जेस उसमें रीअरेंज। अब चाहे नॉन कंडक्टिंग कुछ भी हो, नॉन कंडक्टिंग का मैंने मतलब बताया था, फिर से रिकॉल कर रहा हूं कि चार्जेस को अपने जैसे कील ठोक देते हो ना, वैसे उस जगह ठुक गया है चार्ज। अरे भाई आए ना, चिपक गया, वहां से हिलने डुलने वाला नहीं है, इसको बोले नॉन कंडक्टिंग बोलते हैं। ठीक है कि नहीं। कंडक्टिंग में क्या होता है बोलिए, चार्ज रीअरेंज हो जाते हैं, सरफेस पे आ जाते हैं। क्लियर है ये। चलिए तो अब देखिएगा इस सीट में, ये इनफाइनाइटली लार्ज सीट है बच्चों। ठीक है, अब इसमें पूरे में इस तरीके से पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है। पॉजिटिव ले लिया है हमने पूरी में। चलिए देखिए अब यहां पे ध्यान से, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है ये। अब ये जो सीट है आपको देख रहे हैं, ये कहां से दिख रही है, सामने से ऐसे, जैसे कि ये ऐसे दिख रहा है, ये ऐसे। अरे बोलिए सीट दिख रही है ऐसे, कैसा फोटो बनाया है मैंने। अच्छा इसको साइड व्यू देखोगे तो मतलब ऐसे देखोगे तो क्या दिखेगा, एक लाइन सा दिखेगा कि नहीं ऐसा। अरे बोलिए यार। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे अगर मैं इसको इस प्रकार बनाऊंगा तो ये कुछ इस तरह का दिखेगा, ऐसा। समझ गए या नहीं। और इसमें पूरे में अंदर दिखेगा पॉजिटिव चार्ज। किधर दिखेगा बोलो, ऐसे। एक ही लाइन होगी, मतलब एक ही सरफेस होगी जिसमें चार्ज है। समझ गए ना। अगर ये कंडक्टिंग होती तो इसमें एक सरफेस इधर दिख रही होती और एक सरफेस, अब नॉन कंडक्टिंग होने की वजह से सिर्फ एक ही सरफेस पे पूरा चार्ज है, जो भी चार्ज है। क्लियर है। तो जो भी चार्ज है इस पे लेट इट बी क्यू। तो यहाँ पे जो भी चार्ज है बेटा वो कितना है बोलिए, क्यू चार्ज है। तो यहाँ पे जो सिग्मा डिफाइन करेंगे, सरफेस चार्ज डेंसिटी बताइए वो कितना डिफाइन करेंगे, क्यू बाय ए। कितना डिफाइन करेंगे बोलो। और ये एरिया, ए प्लेट का जो एरिया ना, ये वाला एरिया, ये एरिया होगा हमारा। बोलिए आपको ये बात क्लियर है कि नहीं है। अरे भाई हाँ या ना। ठीक है ना, ये पूरा एरिया जो भी प्लेट का है वो ए है। तो सिग्मा हो गया आपका क्यू बाय ए। अब यहां से मुझे ऐसे ही आर डिस्टेंस पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। बच्चे क्या चाहिए, यहां से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए आर पे। मतलब ऐसा कह देते हैं कुछ कि इस पॉइंट से यहां पे आर डिस्टेंस पे क्या चाहिए बताइए मुझे, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब देखिएगा थोड़ा यहाँ पे ध्यान से। देखो अब यहाँ पे कैसा गॉसियन सरफेस बना है बताइए मुझे। इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो यूनिफॉर्म है, ऐसे ऐसे निकल रही है, सारे गुच्छे ऐसे ऐसे निकल रहे होंगे। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सिलेंड्रिकल बना लेता हूं। कैसे बना लेता हूं, बना सकता हूं क्या, देखो ऐसा कुछ देखना थोड़ा सा। कुछ ऐसा बना लिया मैंने, देखो तो यहाँ पे क्लियर है। और इस पूरे एरिया पे यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। समझ गए, इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस प्रकार है। क्लियर है ये बात।
क्लियर है ये बात? अच्छा, यहाँ जो एरिया है इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, एरिया वेक्टर तो ऐसे होगा ना इधर, अरे बोलिए, इधर जो एस वेक्टर होगा वो ऐसे होगा ना, ये परपेंडिकुलर, तो इस वाली सरफेस तो जीरो आ जाएगा बेटा। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इधर है और एरिया वेक्टर भी इधर है या नहीं है? क्लियर है ये चीज? इस साइड में भी देखोगे, ध्यान देना, इस साइड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा इधर है ना, बोलिए है कि नहीं है ऐसे? और एरिया वेक्टर इधर किधर होगा, बोलो इधर ही होगा ना, अरे इस साइड तो इधर ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं है बात? चलिए, तो एक काम करते हैं, हम लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, ये क्या होता है बोलिए, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, ये जो ई डॉट डीएस है ये तीन सरफेस हैं, एक ये कर्व्ड वाली और एक ये, बोलो हाँ या ना? तो यहाँ पे किस किस की वजह से आएगा ये कंप्लीट, बोलो कि हाँ, क्लोज इंटीग्रल यहाँ पे आएगा कर्व्ड सरफेस की वजह से। किसकी वजह से आएगा? कर्व्ड सरफेस की वजह से आएगा। अब यहाँ पे क्लोज नहीं लगा रहा हूं मैं, ठीक है? कर्व्ड सरफेस अकेली कर्व्ड होगी तो वो तो क्लोज कहाँ है ना, तो वो कितना होगा यहाँ पे, ई इंटू डी एस इंटू कॉस 90। क्लियर है ना ये? अब कोई बोला ही नहीं रहा है, ठीक? प्लस बेटा यहाँ पे कितना आएगा, ये फ्लैट की वजह से आएगा कि नहीं आएगा ये ड्यू टू सर्कुलर प्लेट, सर्कुलर सरफेस ई इंटू डी एस कॉस 0 और इंटू 2 कर दूं, इंटू क्या कर दो, क्योंकि यहां भी एंगल 0 है और यहां भी एंगल, यहां भी थीटा 0 है, तो ये जितना इधर होगा बोलो क्या उतना ही इधर होगा? अरे बोलिए भैया। अच्छा, मिलके कितना आना चाहिए, क्यू इनसाइड कितना आएगा यहाँ पे, क्यू इनसाइड आएगा सिग्मा इंटू एरिया। एरिया कितना है बोलिए, एरिया तो ये वाला ही है ना, ये वाला, अरे हाँ या ना? और ये वाला एरिया जो भी है ये ऐसे बोल दो, इसे कितना बोल दो, सिग्मा इंटू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये 0 हो गया, प्लस 2 इंटू ई तो कांस्टेंट है यहाँ पे, और डीएस कितना बन जाएगा, क्लोज पूरा एस बन जाएगा। अरे बोलिए, सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, हालांकि एस होगा पाई आर स्क्वायर, बट क्या फर्क पड़ता है, एस से एस कैंसिल, तो 2e बराबर कितना आया, सिग्मा अपॉन, तो ई बराबर कितना आएगा बोलो, सिग्मा अपॉन, बोलो आया कि नहीं बेटा, कितना आया बोलिए, सिग्मा बाय, इंपॉर्टेंट बात, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस, आर की पावर या 1 अपॉन आर की पावर 0 लिख दूं तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 1 अपॉन नहीं होता है ना सब। अरे बोलिए, इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिस्टेंस पे आप देखिए हमेशा वो क्या होगा, बोलो सेम होगा। तो ये जो फील्ड है बेटा, ये कैसी फील्ड आ गई बोलिए, ये यूनिफॉर्म कैसी आ गई बोलो, और किस डायरेक्शन में होगी, आर वेक्टर की डायरेक्शन में। अरे बोलिए, या फिर मैं ये कहूंगी जिधर सरफेस वेक्टर है ना, अरे बोलिए, इस पे जो भी सरफेस एरिया होगा उसी डायरेक्शन में नहीं है क्या? अरे यार, ये प्लेट है, इस प्लेट का सरफेस वेक्टर किधर होगा बोलो, सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर, तो उसी डायरेक्शन में तो है। और इधर सरफेस एरिया वेक्टर किधर होगा, इधर, तो उसी डायरेक्शन में तो है। तो चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एस का यूनिट वेक्टर, अरे लाइन के साथ में आप पुट कर दीजिएगा। क्लियर है ये? क्लियर है ये? या परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या लिखो, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर, आर का यूनिट वेक्टर आर की तरफ होगा रेडियली। अरे बोलिए, कोई समस्या दोनों ही बातों में, बोलो हाँ या ना? तो फॉर डायरेक्शन क्या करोगे बोलो, अरे बोलिए, हाँ, ई वेक्टर पैरेलल टू एस के यूनिट वेक्टर के, कौन सा वाला, प्लेट वाला, जो इस प्लेट पे जो भी सर है ना सीट पे, ओके। या फिर कहेंगे हम आर जो परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना, सरफेस से परपेंडिकुलर ले रहे हैं कि नहीं, उसके वेक्टर के अलोंग होगा, एक ही बात है। क्लियर है ये चीज? तो हमें इतना तो समझ में आया। देखिए ध्यान से, यहाँ पे है कि सर यहाँ कितनी भी दूरी पे जाइए ये हमेशा क्या होगा बोलिए, ग्राफ। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर से बॉइड बना रहा हूँ क्योंकि सरफेस पे तो डिफाइन नहीं होगा ना। और वापस बेटा इधर डायरेक्शन कैसी है बोलो, इधर है ना, और इधर डायरेक्शन किधर होगी बोलो,
नेगेटिव में, तो इधर क्या बन जाएगा बोलो, है ना। बट कितना भी डिस्टेंस ले लो, बट कितना भी डिस्टेंस, हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ हो जाएगा। हाँ या ना बताइए, कोई समस्या यहां तक, कोई भी समस्या यहां तक, किसी बच्चे को कोई तकलीफ यहां तक, छापो। क्या लिखेंगे बेटा, ये कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, यूनिफॉर्म। कैसा बोलिए, यूनिफॉर्म, समझ गए ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है बोलिए, यूनिफॉर्म, मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है और डायरेक्शन भी, ठीक है। अच्छा एक और चीज ध्यान देना, ये इनफाइनाइट की तरह ट्रीट कब करेगा, मान लो इस प्लेट का एरिया ए है, ये प्लीज एक सेकंड यहां देखो, प्लेट या सीट का एरिया है ये, अरे हाँ या ना, दैट इज टू मच ग्रेटर देन जितनी भी हम डिस्टेंस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। क्लियर है ये भाई, हाँ या ना। जैसे मान के चलिए ये जो है, इसकी जो कुछ डायमेंशन है, मान लीजिए ये लगभग जो भी है ये 4 साइज का पेपर है, हाँ या ना, तो लगभग ये 30 सेंटीमीटर मान लेता हूँ, 25 सेंटीमीटर इधर, ऐसे ये कुछ होगा 20 सेंटीमीटर, अरे भाई हाँ या ना, मान लीजिए, सुन रहे हो कि नहीं। अब मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे 0.5 सेंटीमीटर पे पूछ लिया या 1 mm पे पूछ लिया, तो 1 mm इनकी डायमेंशन के रेस्पेक्ट में तो क्या है, बहुत छोटा है ना। तो ये सीट कैसे बिहेव करेगी बोलो, इस 0.1 mm के लिए, 1 mm के लिए बोलो, इनफाइनाइट की तरह काम करेगी। क्लियर है ना, इनफाइनाइट इज ए रिलेटिव टर्म। क्लियर है ये बात, चलो अब नोट कीजिए। यहाँ पे एक चीज और देखो, ये मैंने आप यहाँ पे जो सरफेस ली है वो सिलेंड्रिकल ली है, यहाँ पे तो आप जो आपकी इच्छा हो ना, देखो गॉसियन सरफेस है ना ये वाली, तो ये जो गॉसियन सरफेस है, ठीक, वो आप किसी भी शेप की ले सकते हो, किसी भी शेप की। आप यहाँ पे हो सकता है तो रेक्टेंगुलर, ये जैसे सर्कुलर है यहाँ पे ये फेस, यहाँ पे आप रेक्टेंगुलर टाइप का फेस ले लो, क्या फर्क पड़ेगा, अपन ने एरिया तो लिखा ही नहीं, एस ही तो लिखा है। अब एस ए स्क्वायर हो या पाई आर स्क्वायर हो, क्या फर्क पड़ता है, या एल इंटू बी हो, क्या फर्क पड़ता है। मेरी बात समझे या नहीं, तो कोई फर्क पड़ने वाला इधर नहीं है, कैसा भी शेप हो, है ना, आंसर पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, सेम ही आंसर आएगा, याद रखना। अब इस पे छोटा मोटा क्वेश्चन करते हैं, याद रखना यहाँ पे कितनी सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा, सिर्फ 1 सरफेस पे। कितने पे डिस्ट्रीब्यूटेड है बोलो, एक सरफेस पे। तो एक सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गई बोलो, अरे सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, कितना आ गई बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है। अच्छा एक बात बताइए खुद ही आप सोच के, कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, यूनिफॉर्म है, कैसी है बोलो, तो यहाँ पे सब कुछ करना आसान नहीं हो जाएगा आपके लिए, कुछ कोई भी चीज करना, जैसे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने पढ़ा था ना सब कुछ, इलेक्ट्रिक डाइपोल पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं, और क्या पढ़ा था, और हमने काइनेटिक एनर्जी वगैरह की बिहेवियर ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, वो सब भी पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। तो यूनिफॉर्म फील्ड कैसे पैदा होती है तो आपने देख लिया ना, और उससे कैसे कैसे चीजें सॉल्व होती हैं प्रीवियसली, वो भी हमने देखा था कि नहीं। तो अब जैसे कि मान लीजिए यहीं पे अगर मैं कोई क्वेश्चन बना दूं कि ये इनफाइनाइटली शीट है ये लार्ज, ठीक ऐसे, अच्छा सिर्फ ऐसे लिखा हो, प्लीज ध्यान दीजिए, इनफाइनाइटली शीट लिखा हो, न कंडक्टिंग न नॉन कंडक्टिंग, तो बाय डिफॉल्ट आप क्या मानना, नॉन कंडक्टिंग मानना, क्या मानना बोलिए, याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। चलो तो एक ये है, एक और बना देता हूं यहां, ये नेगेटिव है बेटा, ठीक है, यहाँ माइनस का सिग्मा है, ठीक, यहाँ पे कैसा है बोलिए, प्लस का सिग्मा है, या चलो एक काम करते हैं, हाँ ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करते प्लस का 2 सिग्मा कर दें, ठीक है, कर दें। तो बताइए जरा मुझे कि यहाँ ए पॉइंट है बेटा, ये बी पॉइंट है, और ये सी पॉइंट है, और ग्राफ भी बना दीजिएगा, किस, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ भी बनाइएगा इनका, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताइएगा एबीसी पॉइंट पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, बताइए कितना आएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन पहला। दूसरा देखिए, और सीट में अगर ऐसा चार्ज अगर ऐसे हो जाए तो भी हम क्या मानेंगे इसे बोलो,
नॉन कंडक्टिंग या फिर एक सरफेस पे चार्ज मानेंगे। कुल मिला के नॉन कंडक्टिंग कंडक्टिंग में जो लड़ाई है वो सरफेसेस की है कि चार्ज कितनी सरफेस पे मान रहे हैं हम। तो यहाँ पे कितनी सरफेस पे मान रहे हैं हम, एक सरफेस पे। जब भी ऐसा रिप्रेजेंटेशन आ जाए फिगर 1 की आ जाए तो आप एक सरफेस पे ही चार्ज मानिएगा। क्लियर है? चलिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सिग्मा है वापस से, और कुछ एंगल पे एक लाइन चार्ज रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बनाता हुआ, मिड पॉइंट से बात नहीं, यहाँ पे पूरे पे प्लस चार्ज है, इस पे कितना है बच्चे, और यहाँ पे कैसा चार्ज है, ये प्लस का क्यू है जितना, उतना ही यहाँ पे क्या है, माइनस का क्यू। टोटल लेंथ के कितनी है इस पूरी इसकी, एल। लेंथ कितनी है इसकी बोलिए, एल। तो आपको टॉर्क बताना है यहाँ पे कितना आएगा। ये एक डायपोल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, तो टॉर्क बताइए डायपोल पे कितना होगा इस समय। ठीक है कि नहीं? यहाँ पे मैंने एक पार्टिकल को रिलीज किया है, सिग्मा है, यहाँ पे रिलीज किया, क्यू चार्ज है, तो 2r डिस्टेंस चलने पे, ठीक है, ये यहां से r दूरी पे ऑलरेडी, यहाँ पे 2r चल रहा है a से b, तो आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी क्या होगी b पर। फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ q, इसका मास m है ना, एट b। क्वेश्चन सुन लो या पूरे ही लिख देता हूं। इफ अ चार्ज पार्टिकल small q mass m released at r distance from sheet, find its kinetic energy when it reaches 3r distance from plate। चलिए करिए छोटे छोटे से क्वेश्चन। एक बात बताइए, ए पॉइंट पे इसकी वजह से इधर कितना आएगा बताइए, सिग्मा कितना है यहाँ पे, 2 सिग्मा है ना, तो 2 सिग्मा वाई है 2 एप्सिलॉन नॉट, और ए पर ही देखो ये नेगेटिव है तो इसकी तरफ ही जाएगा कि नहीं, बोलो कितना होगा, ये होगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा ए पॉइंट पे टोटल कितना आ गया बताइए, ये आ गया 3 सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। 3 सिग्मा वाई बोलो आया कि नहीं। चलिए हाँ बेटा माइनस वाला तो इधर ही होगा ना, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड हो जाएगा। चलिए बी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, इस पॉजिटिव की वजह से इधर जाएगा कि नहीं जाएगा, 2 सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और नेगेटिव का 2r दी प्लेट आएगा कि नहीं आएगा, और वो भी कितना आएगा बोलो, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन। यहाँ पे दोनों वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में, बट ओवरऑल किधर आएगा, लेफ्ट में। ओवरऑल किधर आएगा, ओवरऑल यहाँ राइट में आया था, यहाँ पे कितना आएगा बोलिए, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा सिर्फ, और ओवरऑल आएगा लेफ्ट में। यहाँ पे बात करें इसकी वजह से इधर होगा कि नहीं, लेफ्ट में होगा, प्लस की माइनस की वजह से, और प्लस वाले की वजह से कहाँ होगा, अवे। तो ये होगा नेगेटिव वाले की वजह से सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और पॉजिटिव वाले की वजह से कितना होगा, 2 सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जीतेगा इस बार, तो इसमें यहाँ पे आंसर आएगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन, और ये भी कितना बेटा, राइट वर्ड। तो अब देखिए सबसे ज्यादा फील्ड कहाँ है, सेंटर में, और बोलिए तो कुछ ऐसा बन जाएगा कि नहीं, सेंटर में ये, और फिर ये किधर है, इधर भी राइट वर्ड है ना, अरे है ना, तो बेटा यहाँ पे कितना आ जाएगा राइट में, इधर ऐसे, और इधर कैसा है बोलो, ये ऐसे। क्लियर आ गई बात समझ, इस तरीके से फील्ड बन गया, कोई समस्या में। ये वाला कितना है,
इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे तो माइनस सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये कितना है सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और ये कितना है 3 सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बट है ना, बस इतना ही तो है, वेरी इजी, कोई समस्या नहीं। अब इसको देखिए। अच्छा एक बात बताइए, मैंने बोला था कि डायपोल मोमेंट जब हम लिखते हैं, अगर ऐसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज होते हैं उनमें कैसे लिखते थे, याद करो, क्यू इंटू सेंटर मास की दूरी। अरे बोलो हाँ या ना। तो इनके सेंटर मास की दूरी कितनी होगी, L/2 कितनी होगी बोलो, अरे बोलिए यार। और जो टॉर्क निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा, P क्रॉस E, कितना निकलेगा बोलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो इधर ही हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड तो ऐसे ही है ना इसकी वजह से। चलिए तो यहां पे देखेंगे P कितना आएगा, Q इंटू L/2, इनके सेंटर मास की दूरी कितनी होगी बोलिए, L/2, कितनी होगी ये दूरी, L/2, ठीक है, इनटू कितना आएगा यहाँ पे E कितना आएगा सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू साइन थीटा। डायरेक्शन की बात करूंगा तो क्या होगा, ये डायपोल मूवमेंट ऐसे है, हमेशा अपने आप को किधर चाहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अलाइन करना, तो क्लॉकवाइज घूमेगा। कैसे घूमेगा, तो डायरेक्शन आ जाएगी बेटा क्लॉकवाइज, है ना, क्लॉकवाइज। चलिए यहां पे देखिए, अब ये भी बहुत आसान है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो जो भी वर्क होगा, समझ गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो सारा का सारा किस में जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में। तो इस पे कांस्टेंट फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, तो एक फोर्स लगेगा इस पे, वो कितना लगेगा, Q इंटू E लगेगा, और ट्रेवल कितना किया इसने, 2r। अरे बोलिए, तो इसका जो वर्क होगा, वर्क बाई फील्ड का जो भी वर्क होता है बेटा, वो पूरा पूरा किसमें चला जाएगा बोलो, गेन इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन, अरे बोलिए गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे बताइए कितना आएगा, Q इंटू E इंटू 2r बराबर, ये क्या होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल तो 0 है, रिलीज किया गया है, और Q इंटू यहाँ पे ये कितना आएगा, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r, तो यही फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। यहां से अगर वेलोसिटी निकालना चाहेंगे तो वेलोसिटी भी मिल जाएगा कि नहीं हमें, अरे भाई हाफ mv² कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी मिल जाएगा। चलिए कोई समस्या तो नहीं यहाँ पे, फटाफट नोट कर लीजिए। चलो यहाँ पे देखिए प्लीज, यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये क्या लिखा हुआ है, कंडक्टिंग, बोलिए क्या लिखा हुआ है यहाँ, कंडक्टिंग चार्ज इनफाइनाइट सी। क्लियर है ये चीज। तो अब कंडक्टिंग की वजह से देखेंगे, अभी तक हमने किसकी वजह से देखा, नॉन कंडक्टिंग। नॉन कंडक्टिंग में जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो कितनी सरफेस पे होता है बताइए, एक सरफेस पे। तो एक सरफेस की वजह से आंसर कितना आएगा बोलिए, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। और जहां दो सरफेस होंगी वहां पे कितना आएगा बोलो, दो प्लेट की तरह काम करेंगी वो। अरे भाई हाँ या ना, अभी अपन देख लेते हैं। मान लीजिए कंडक्टिंग है बेटा, कैसा है ये, चलिए अभी मैं कंडक्टिंग प्लेट ले लूं, प्लेट थोड़ी मोटी होती है, उससे थोड़ा समझ में ज्यादा आएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए दो सरफेस ले रहा हूं मैं, काउंट कर रहा हूं कुल मिला के, एक कुछ इस तरीके से मैंने ले लिया है बेटा। जैसे ही मैं इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बेटा, क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा बोलो, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, तो होगा क्या कि इधर और इधर पूरा चार्ज हमेशा आधा आधा डिवाइड हो जाएगा। हमेशा चार्ज कैसा डिवाइड हो जाएगा बोलिए, दोनों साइड में आधा आधा चार्ज डिवाइड हो जाएगा। अब ये आधा ही आधा क्यों होगा, थोड़ा ये भी समझ लेते हैं। मान लीजिए आपने क्यू चार्ज दिया, आपने प्लेट में कितना चार्ज दिया। अब चूंकि आपको भी पता है कि कंडक्टर में अंदर कोई भी चार्ज नहीं रहता, अरे भाई हाँ या ना, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, तो सारा चार्ज कहां रिसाइड कर जाता है, टू मिनिमाइज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। अरे जितना ज्यादा सेपरेशन होगा चार्जेस के बीच में, उतनी कम पोटेंशियल एनर्जी होगी कि नहीं होगी, जितने बगल बगल में होंगे उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी ना। अरे भाई हाँ या ना। चलिए तो अब हमें नहीं पता, मैंने मान लिया कि इधर चार्ज है Q माइनस एक्स, और इधर कितना हो गया सपोज x। क्लियर है ये चीज।
तो यहाँ पे मान लीजिए कितना चार्ज आ गया, प्लस में आ गया होगा, जो भी आ गया होगा Q माइनस एक्स। सुन रहे हो सभी बच्चे? और यहाँ बच्चे कितना, यहाँ पे भी प्लस में आएगा कि नहीं आएगा? अच्छा एक बात बताइए, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए? 0। कितनी है बोलिए? अब एक सरफेस ये बन गई कि नहीं बन गई? ये सरफेस 1 और ये सरफेस, तो अगर मैं किसी भी डिस्टेंस पे देखूं अंदर, अंदर इनसाइड, समझ गए ना? यहाँ पे देखूं तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर किधर आई होगी बताइए मुझे? इधर आई होगी ना? अरे बोलिए, ये इसकी वजह से तो कितना आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? इसका जो एरिया है वो ए है, तो यहाँ पे जो सिग्मा निकलेगा बेटा वो कितना निकलेगा? चलिए मैं लिख देता हूं यहाँ, इस सरफेस का जो सिग्मा 1 है वो कितना आएगा बोलिए? Q माइनस एक्स डिवाइडेड बाई ए, इतना आएगा कि नहीं आएगा? और इस सरफेस का सिग्मा 2 कह देते हैं अभी, बोलो वो कितना आएगा? एक्स वाई ए। तो इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड 1 आएगा और इधर इसकी वजह से इधर कौन आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड 2 आएगा। लेकिन ये हमें पता है कि नेट पॉइंट मान लो ए पॉइंट या पी पॉइंट मान लू, तो नेट पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बोलिए? कितनी है बोलिए? तो यहाँ पे अगर मैं 0, तो दोनों वेक्टर क्या हो रहे होंगे? कट रहे होंगे ये। अरे बोलिए, तो E1 बराबर, तभी तो 0 होगा अंदर। तो E1 कितना दिया हुआ है बोलो? एक सरफेस की वजह से कितना होगा? सिग्मा वाई, सिग्मा 1 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट बराबर सिग्मा 2 बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों कट रहे होंगे कि नहीं? एक सरफेस की वजह से सिग्मा बाय एप्सिलॉन होता है कि नहीं होता है? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। तो बेटा ये कट गया ये, तो सिग्मा 1 कितना दिया है बोलो? Q माइनस एक्स वाई ए डिवाइडेड बाय एक्स वाई ए। बेटा ए से ए, तो बेटा x उधर जाएगा, ये Q बराबर 2x हो जाएगा। तो बेटा x बराबर कितना है बोलो? यहां से हेंस प्रूफ, अगर अच्छा ये Q/2 हो गया तो यहाँ Q/2 रखो आप, तो सिग्मा 1 सिग्मा 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं? तो याद रखिए सिग्मा 1 बराबर क्या आ गया यहाँ पे? सिग्मा बाय सिग्मा 2 आ गया। और कितना आएगा ये? सिग्मा बाय 2 अपॉन ए। बोलो इतना आएगा कि नहीं आएगा? तो हर ये दोनों सर्फेस के अलग अलग सिग्मा है कि नहीं है ये? अरे बोलिए यार। अच्छा तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, यहाँ पे ध्यान देना कि अगर प्लेट पे चार्ज दिया है बेटा, कितना दिया है? चार्ज दिया है कि चार्ज गिवन है। क्वेश्चन दो तरीके से आएंगे, एक आएगा बेटा कि सिग्मा दिया है, एक कैसे आएगा बोलो? और एक कैसा आएगा कि चार्ज दिया है। दोनों में अंतर आएगा फिर आंसर में। अब देखना कैसे, कि अगर मान लीजिए यहाँ चार्ज की जगह सिग्मा होता बेटा, क्या होता है यहाँ पे देखिए ध्यान से, सिग्मा, मैंने बोला सिग्मा है इस प्लेट का, ये समझ गए? इस पूरी प्लेट का सिग्मा क्या होगा बेटा? सेम होगा कि नहीं होगा? अरे बोलिए, तो इधर भी कितना होगा बोलिए? सिग्मा। और इधर भी कितना होगा बोलिए? ध्यान दे रहे हो कि नहीं? इधर भी पॉजिटिव चार्ज है, सुन रहे हो सभी बच्चे? यहाँ पे टोटल सिग्मा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे ऐसे बोला है मैंने कि ये कंडक्टिंग प्लेट का या सीट का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। कितना है? इसका मतलब ये होता है कि इधर भी सिग्मा है और इधर भी, ये याद रखोगे कि नहीं कि इधर भी सिग्मा है और इधर भी? समझ में आ रही है मेरी बात? तो कुल मिला के बात ये हो गई कि यहाँ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा तो इस सरफेस की वजह से कितना आएगा? अरे दोनों साइड प्लस आएगा ना, तो बोलो जल्दी। इधर इसकी एक की वजह से आएगा सिग्मा वाई, और बेटा इसकी वजह से भी इधर कितना आएगा? तो बेटा टोटल कितना आया? सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा वाई। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो अब ये आएगा, और नेगेटिव चार्ज होता तो बोलो हाँ है ना, सिग्मा वाई। समझ गए कि नहीं? और ये सिग्मा किसका है? एक सरफेस का सिग्मा है। अरे बोलिए, सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ वन सरफेस ऑफ वन साइड। अरे बोलिए यार, क्लियर है ये चीज? अब यहां पे देखना, यहां पे आ जाइए, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं अब अपन। यहां पे बेटा कितना आएगा बोलो? सिग्मा 1 कितना आएगा बोलो? सिग्मा 1 कितना आएगा? यहां पे बना दूं थोड़ा सा, यहां पे जो सिग्मा 1 आया वो आया Q/2a, और यहां पे भी जो आया सिग्मा 2 वो भी कितना आया बोलो? Q/2a। आया या नहीं आया यार? अब यहां पे आप फील्ड लिखिए वापस से,
तो क्या लिखोगे आप, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये तो कॉमन आ गया ये, या ऐसे कहो ये कितना आएगा, ये क्यू बाई 2 तो 4 हो जाएगा ना, ये क्यू बाई 4 एप्सिलॉन नॉट ए प्लस क्यू बाय 4 एप्सिलॉन नॉट ए, और सॉल्व करने पे आया क्यू बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ए। अरे भाई हाँ या ना यार। तो अब देखो ध्यान से, ये क्या है, ये यहाँ पे हाफ आ रहा है और वहां पे हाफ, अंतर समझे दोनों में? अरे भाई अंतर समझे दोनों में, कि अगर हमें क्यू दिया है, तो आंसर आएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सिग्मा एक का ही सिग्मा दिया है। अब ऐसा क्यों हो रहा है थोड़ा और समझते हैं, ठीक है। इधर देखिए, ये जो टोटल चार्ज है, ये बताइए ये कितने एरिया पे डिवाइड हुआ, 2a पे। कितना डिवाइड हुआ? अरे हुआ कि नहीं? तो बेटा एक बात बताइए, q बाय 2a, तो ये q बाय 2a ऐसे लिख सकता हूं क्या, अपॉन, तो बेटा यहां पे ये बना सिग्मा टोटल, क्या बना ये, अपॉन। फील आया थोड़ा आपको? अरे भाई हाँ या ना, अरे भाई हाँ या ना, कोई समस्या? तो यहाँ पे अब देखना ध्यान से, यहाँ पे भी तो ये बन रहा है, देखना ध्यान से, सिग्मा टोटल दिया था ये, अरे बोलो, अपॉन एप्सिलॉन। अच्छा एक्चुअली में यहाँ पे चार्ज डबल है, पता है चार्ज क्या है यहाँ पे क्यू निकालो जरा, क्यू निकालो तो यहाँ पे इस यही आंसर यही से आएगा। देखो यहाँ पे कितना एरिया होगा ए, तो यहाँ पे कितना आएगा, सिग्मा इंटू ए, चार्ज इस साइड का आएगा, प्लस इस साइड का चार्ज भी कितना आएगा, सिग्मा इंटू। एक तरीके से बताइए यहाँ पे चार्ज कितना है, 2 सिग्मा ए, है कि नहीं है? अरे है कि नहीं है? अरे भाई बात क्लियर है कि नहीं है आपको? समझ गए ना बच्चे, कि अब देखना यहाँ पे चार्ज यहाँ पे कितना है, सिग्मा 2 सिग्मा ए, समझ गए ना। अब 2 सिग्मा ए यहाँ रखो, तो जरा रखो यहाँ पे, तो 2 सिग्मा ए यहाँ रखोगे तो बेटा क्या होगा, 2a से 2a कट जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बोलो हाँ या ना। तो याद रखना कि हमें सिग्मा के सिग्मा दिया है या फिर हमें चार्ज दिया है, क्लियर है ये? बोलो हाँ या ना। बट इतना तय है कि एक सरफेस की वजह से कितना लिखा जाएगा, बोलो, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन। अगर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन कर दिया है कि थिन, वेरी वेरी थिन कंडक्टिंग प्लेट है, और जो चार्ज है वो मतलब वॉल्यूम 0 है, उसका वॉल्यूम कैसा है, ध्यान से सुनना ये वाला क्वेश्चन, बोलिए वेरी थिन सीट बोल दो, और उसका वॉल्यूम 0 दे दिया, वॉल्यूम कैसा दे दिया। अब वॉल्यूम अगर उसका 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इनसाइड में हम 0 करने की कोई कंडीशन ही नहीं बनेगी, नॉट डिफाइंड हो जाएगा अंदर। तो अरे ये तो थिकनेस है ही नहीं, अरे भाई हाँ या ना। तो उस कंडक्टिंग प्लेट में क्या होगा, कंडक्टिंग सीट में क्या होगा, बोलिए, एक सरफेस होगी कि नहीं होगी? कभी कभी ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, समझ गए कि नहीं? तो यही बहुत कंफ्यूजिंग होता है कि कब सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन लेना है और कब सिग्मा बाय एप्सिलॉन लेना है आउटसाइड। अरे भाई हाँ है ना, अंदर तो 0 है ही कंडक्टिंग के, क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे कंफ्यूजन सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है, बोलो, कि कंडक्टिंग प्लेट दिया हुआ है, देखो प्लेट वगैरह दिया, तो प्लेट का तो मतलब होता है कि प्लेट की थिकनेस है, क्या है, प्लेट की थिकनेस है। तो हमेशा आपको क्या लेना है, बोलो, सिग्मा के बने तो सिग्मा बाय एप्सिलॉन, देयर इज नो कंफ्यूजन। अगर हमें प्लेट पे या सीट पे चार्ज दिया है तो चार्ज में भी हमें कोई समस्या नहीं है। अरे बोलिए, चार्ज में भी हम सॉल्व कर देंगे कि नहीं कर देंगे भाई, हाँ या ना यार? चलिए, अच्छा एक और क्वेश्चन बनता है, मान लीजिए 2 प्लेट है मेरे पास और दोनों कंडक्टिंग है, कैसी है बोलिए बेटा? बट एक पे है प्लस और एक पे कैसा है, बोलिए, माइनस। यार कि यहाँ प्लस सिग्मा है और यहाँ पे कैसा है, बोलिए, माइनस। थोड़ा सा यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो, अब देखना ध्यान से, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है बताइए, 0। कितनी है, कितनी है? अरे इसकी वजह से इधर होगी और इसकी वजह से, अरे बोलिए, और वैसे इधर इसकी वजह से ऐसे नेगेटिव की वजह से, और ये तो यहाँ पे ई नेट और यहाँ पे भी ई नेट। अच्छा इधर अगर ई नेट 0 है, ध्यान देना,
तो आउटर पे ध्यान देना, ये जो जितना इधर प्लस है उतना ही इधर क्या है, तो सारा चार्ज पता है कैसे हो जाएगा यहाँ पे, ये कंडक्टिंग है, ये कैसी है दोनों की दोनों कंडक्टिंग है, ये कंडक्टिंग प्लेट्स है ना। देखना अब ये सारा का सारा कैसे डिवाइड हो जाएगा, देखना बच्चे यहाँ पे ये सारा का सारा ऐसे डिवाइड हो जाएगा, इधर आ जाएगा पूरा प्लस, क्या आ जाएगा पूरा, इधर क्या आ जाएगा पूरा, ध्यान देना। तो पूरा सिग्मा इधर है इसमें और यहाँ पे भी पूरा सिग्मा। मान लो इस पे क्यू चार्ज होता है इधर, मान लो कितना चार्ज होता, कितना चार्ज होता, तो आपको पता है क्यू सिर्फ एक ही सरफेस पे डिवाइड होता, कितने पे डिवाइड होता है, सिर्फ एक ही सरफेस पे। अब है तो कंडक्टिंग प्लेट भी, तो आप यहाँ पे गलती क्या कर सकते थे बोलो, कि Q डिवाइडेड बाई 2A कर सकते थे, अरे बोलो। लेकिन यहाँ पे अगर Q चार्ज होता, यहाँ पे अगर Q चार्ज, तो सिग्मा बेटा कितना आता है यहाँ QA, क्योंकि एक ही सरफेस पे पूरा चार्ज इकट्ठा हो गया जो भी दिया है, बोलिए हाँ या ना। तो अब मैं यहाँ पे अंदर लिखूंगा, तो इसकी वजह से एक सरफेस की वजह से कितना लिखूंगा, सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलो सिग्मा वाई, और इस नेगेटिव की वजह से भी क्या लिखूंगा बोलो, सिग्मा वाई। तो अंदर इनसाइड कितना आया यहाँ पे बोलो, इन बिटवीन, बिटवीन कितना आया बोलो, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए कितना आया सिग्मा वाई। अगर क्यू के टर्म में लिखना होता तो क्या लिख देते बोलो, क्यू वाई ए एप्सिलॉन नॉट, अरे बोलिए, अरे हाँ या ना। अच्छा क्यू के टर्म में तो इसको ऐसे भी सोच सकते थे आप, कि अगर एक पे क्यू है तो एक क्यू की वजह से क्यू किसी प्लेट पे देते तो कितना होता है बोलो, क्यू अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, अरे हाँ या ना। तो एक की वजह से इतना, तो दो की वजह से कितना हो जाएगा इंटू 2, अरे बोलिए तो भी यही आता कि नहीं आता, अरे भाई हाँ या ना, मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि कितनी सरफेस पे चार्ज है, कितनी सरफेस पे, और सिग्मा टोटल गिवन है, कि सिग्मा एक सरफेस का गिवन है, अरे भाई हाँ या ना। यहाँ अरे मेरी बात सुन रहे हो कि नहीं, कि हमें भाई टोटल चार्ज की टर्म में तो नहीं गिवन है, समझ में आ रहा है मेरी बात। तो इस तरह की गलतियां मत करना। यहाँ पे आंसर ऑलमोस्ट, यहाँ पे जो चार्ज है बेटा वो कैसा आ रहा है लगभग, मतलब यहाँ पे भी चार्ज है और यहाँ पे भी चार्ज है, क्लियर है ना। अगर यहाँ पे मैं सिग्मा डिफाइन कर देता, मान लो ये यहाँ पे क्या डिफाइन कर देता, सिग्मा QA डिफाइन कर देता, सिग्मा को क्या डिफाइन कर देता बोलिए, हाल फिलहाल यहाँ पे सिग्मा क्या है बोलिए हमारा, ध्यान देना, सिग्मा क्या है, यहाँ क्या है बोलो, यहाँ पे QI2A है ना बेटा, अरे है कि नहीं है सिग्मा। अगर QI2A की जगह पे QIA सिग्मा यहाँ बोल देता मान लो मैं, अरे बोलिए कितना बोल देता QI, ये तो यहाँ पे भी चार्ज डबल नहीं हो जाता क्या, अरे भाई हाँ है ना, समझ गए कि नहीं समझ गए, अरे भाई क्लियर है ना, समझ गए। क्योंकि एक चार्ज कितना आता, एक साइड का चार्ज कितना आता, सिग्मा इनटू एरिया, अरे बोलिए। तो देखो जैसे मैं अगर यहाँ पे डिफाइन करता कि QIA ही सिग्मा है बेटा, है ना, तो बेटा एक सरफेस पे कितना चार्ज आता Q, तो Q इधर आ जाता और Q, तो टोटल कितना हो जाता बोलिए, 2Q चार्ज नहीं हो जाता यहाँ पे, अरे भाई बोलिए। इसीलिए यहाँ पे जो सिग्मा डिफाइन है वो कुछ इस प्रकार डिफाइन है, समझ में आ रही है मेरी बात। और यहाँ पे सिग्मा ही गिवन था कि इस सरफेस, इस पूरी प्लेट का, कंडक्टिंग प्लेट का जो सिग्मा है वो, मतलब सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो कितना गिवन है, सिग्मा गिवन है। अब बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पॉइंट पे क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर एक कंडक्टिंग प्लेट है जिसमें Q चार्ज गिवन है, क्या दिया गया है बोलो, अब बताइए उसकी वजह से आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, क्लियर है। तो कितनी होगी बोलो, यहाँ पे हमने निकाला था ना कितना होगा, Q अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलिए, सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, क्लियर है। ये कोई कंफ्यूजन यहाँ पे, दोनों सिमिलर वाली होंगी तो भी सॉल्व हो जाएगा, ये कंडक्टिंग है दोनों ही, चार्ज कैसे आ जाएंगे, अंदर आ जाएगा, क्लियर है ये। क्योंकि चार्ज क्या कोशिश करता है, मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी की चाहत रखता है कि नहीं। तो नेगेटिव नेगेटिव चार्ज जितने पास होंगे उतना ही नेगेटिव में वैल्यू बड़ा होगा, अरे भाई आया ना, और उतना ही पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। तो अगर ये पॉजिटिव पॉजिटिव होते तो आउटर पे जाते, अरे बोलिए, अरे भाई आया ना, और अभी कहां जाएंगे बोलो, अंदर, अंदर की तरफ। अभी कैसे रीडिस्ट्रीब्यूट होते हैं ये मैं एक और तरीका बताऊंगा अभी इनका, ठीक है। हाल फिलहाल इतना नोट कर लो। चलो पहले अब थोड़ा सा इधर देख लो, फिर आप नोट करते रहना, थोड़ा सा इधर देख लो। चलिए
यहां पे देखिए, अब मैं थोड़ा सा आपको एक नॉन कंडक्टिंग ले रहा हूं, नॉन कंडक्टिंग सीट, ठीक है, ध्यान देना, नॉन कंडक्टिंग सीट है और इस पे हमने क्यू दिया हुआ है। बेटा क्या दिया हुआ है, बोलिए इसे, क्यू, प्लीज ध्यान दीजिएगा, क्यू। तो यहाँ पे जो सिग्मा होगा बेटा वो कितना होगा, क्यू आई ए, क्यू वाई, और इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट, और आंसर आएगा क्यू के टर्म में क्यू अपॉन टू ए एप्सिलॉन नॉट। कोई समस्या तो नहीं आता। अब देखना, ये नॉन कंडक्टिंग है, ठीक, एक मैंने ले लिया कंडक्टिंग सीट, कैसा ले लिया, कंडक्टिंग प्लेट ले लेता हूं, इसका वॉल्यूम 0 नहीं है, ठीक है। अब यहां पे भी मैंने क्यू चार्ज दिया है, ठीक है, यहां पे भी मैंने क्या चार्ज दिया है, क्यू चार्ज दिया है। तो यहां पे बेटा कितना डिवाइड होगा, इधर, यहां पे पूरा ऐसे आएगा चार्ज, और कैसे आएगा बोलिए, ऐसे, इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर है ना, अरे बोलिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक, अब तो यहाँ पे भी क्यू आई टू, यहाँ पे जो सिग्मा होगा बेटा क्या डिफाइन होगा बोलो, एक यहाँ पे क्यू वाई, क्यू चार्ज दोनों एरिया पे गया अपॉन टू ए, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बोलिए बेटा, यहाँ पे आएगा सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट, और वैल्यू पुट करोगे तो कितना आएगा, क्यू डिवाइडेड बाय, आप देखिए नोटिस कीजिए, दोनों ही केस में नोटिस कीजिए आंसर कैसा आ रहा है, सेम आंसर कैसा आ रहा है बोलो, यहाँ पे ये आया ई, आया कि नहीं आया, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी थी, क्यू बाय टू ए एप्सिलॉन, ये यहाँ पे भी यही है ना। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे टोटल चार्ज, यहाँ पे भी क्यू है और टोटल चार्ज, अरे हाँ है ना, ये भी ऐसे ही सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये भी ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इससे दूरी सब में दोनों में क्या फर्क पड़ता है, सेम है, सेम हो या अलग हो, वो तो इंडिपेंडेंट ही होता है। क्लियर है, तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लगभग सेम ही तो है। अरे ये जो गैप है तो निग्लिजिबल है ना, या जो भी है गैप, इससे ज्यादा फर्क तो पड़ नहीं रहा है, इनफिनिटली लार्ज सीट है ये। क्लियर है। अब देखना, अब मैंने क्यू, यहाँ पे क्यू की वजह सिग्मा दिया है बेटा, क्या दिया है मैंने, ध्यान देना, दोनों में अंतर समझ लेना बस। ये नॉन कंडक्टिंग के नीचे लिख रहा हूं मैं, ये सिग्मा दिया मैंने, क्या दिया है ये, तो यहां पे जो आंसर आएगा वो अभी भी आएगा सिग्मा डिवाइडेड बाय, शायद ये दिख नहीं रहा होगा है ना। तो ये बेटा क्यू के टर्म में, अगर क्यू यहाँ पे होगा तो क्यू अभी भी इतना ही तो होगा क्यू, तो यहाँ पे क्यू के टर्म में भी आंसर आएगा टू सिग्मा एप्सिलॉन, क्यू आएगा यहाँ पे अभी भी सिग्मा इनटू। अब देखना यहाँ जादू तो इधर होगा कि अगर मान लीजिए यहां पे मैंने सिग्मा गिवन दिया है, क्या गिवन दिया बोलिए, प्लस सिग्मा, अरे बोलिए, इसका मतलब हुआ इधर भी प्लस सिग्मा है, अरे बोलिए, और इधर भी, तो इधर भी प्लस सिग्मा है और इधर भी। अब देखना यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाली सरफेस की वजह से सिग्मा वाई टू एप्सिलॉन नॉट, और इतना ही इसकी वजह से आएगा इनटू, तो यहां पे अगर सिग्मा गिवन है तो आंसर कितना आ रहा है, टू टाइम्स ये इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अरे बोलिए, क्या ये आंसर यहाँ पे ये कंडक्टिंग की वजह से, कंडक्टिंग, अरे बोलिए, बराबर कितना आ रहा है, टू टाइम्स ऑफ ई नॉन कंडक्टिंग, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, अगर सिग्मा गिवन है तो, अरे हाँ या ना, बट क्यू गिवन है तो सेम आ रहा है, तो क्यू गिवन है तो क्या आ रहा है, ये बहुत बड़ी गलती होती है बच्चों से ये करने में, सिग्मा गिवन है ना, एक कंडक्टिंग एक नॉन कंडक्टिंग, तो नॉन कंडक्टिंग में जो अगर आ रहा है 20 वोल्ट पर मीटर, तो इधर कितना आएगा 40, किधर आएगा, लेकिन दोनों पे चार्ज सेम गिवन है तो क्या आएगा, सेम आएगा। बोलो समझ में आया, कि कंफ्यूजन दूर हो गया, ये बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें। एक और आखिरी कंफ्यूजन, ये वाला लिख लिया है ना इतना, हाँ, अब आखिरी का एक और, कि एक थिन कंडक्टिंग दे दिया मैंने, ये ऐसे, ये बेटा थिन, वेरी वेरी थिन, थिन कंडक्टिंग सीट प्लेट जो भी आप कहो, थिन बोल दिया मैंने, क्या बोल दिया, वेरी वेरी थिन, अरे बोलो, मतलब इतना थिन है ये कि इस थिन की वजह से वॉल्यूम ही 0 है, इसका वॉल्यूम ही कैसा है, 0। अगर वॉल्यूम 0 तो अब बताइए, अब तो एक ही सरफेस पे तो डिवाइड होगा, अरे भाई हाँ या ना,
तो बेटा यहाँ पे भी जो आंसर आएगा ये लिखा है क्या, ये वाला, हाँ, तो यहाँ पे जो भी आंसर आएगा बेटा, अब ध्यान दीजिए, वो कितना आएगा, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। याद रखना आउटसाइड कहाँ आएगा, ये आउटसाइड, और इन बिटवीन मतलब इनसाइड, इनसाइड नॉट डिफाइंड। इनसाइड क्या होगा, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, बोलो, नॉट डिफाइंड। अरे बोलिए कैसे डिफाइन कर दें, सर अंदर कुछ है ही नहीं तो, अरे कुछ होना भी तो चाहिए अंदर। ये कैसा है, ये इसकी थिकनेस, थिकनेस टेंस टू 0, थिकनेस, थिकनेस है ही नहीं, थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है। पर भाई आया ना, क्लियर है ये चीज, कोई समस्या है इसमें। चलिए, तो बेटा याद रखिएगा ध्यान से कि अब इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कंडक्टिंग में और नॉन कंडक्टिंग। बड़ा भारी कंफ्यूजन होता है कि कब सिग्मा वाई 2 एप्सिलॉन नॉट लें और कब सिग्मा वाई एप्सिलॉन नॉट लें। अरे भाई बोलिए यार, क्या अभी आपको कंफ्यूजन रहेगा? अगर हमें चार्ज गिवन है तब हमें समझ में आ गया, चाहे कंडक्टिंग हो या नॉन कंडक्टिंग हो, आंसर पे फर्क पड़ने वाला। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो, नॉन कंडक्टिंग है तो, और नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग है तो, और हमें सिग्मा गिवन है, क्या गिवन है? तो अब जब कंडक्टिंग वाली की 2 सरफेस हो जाएंगी और नॉन कंडक्टिंग की एक ही सरफेस रहेगी, तो एक सरफेस की वजह से कितना आएगा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो गया नॉन कंडक्टिंग का, और सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2, क्योंकि 2 सरफेस है, ये किसकी वजह से हो जाएगा, कंडक्टिंग की वजह से। अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि थिन कंडक्टिंग है, तो हम बाय डिफॉल्ट तो कितना ले लेते हैं, बोले ये ले लेते हैं। अरे भाई आए ना, अगर कुछ ऐसा लिखा हुआ है कि उसका वॉल्यूम 0 है, बहुत थिन है, तो एक ही सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये किसकी वजह से आ रही है, बोलो, सिंगल सरफेस की वजह से। किसकी वजह से? चार्ज डिस्ट्रीब्यूट ऑन, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सिंगल सरफेस। जब ऐसा होगा तभी ये आंसर आएगा, जब जब 2 पे डिवाइड होगा तब तब ये आंसर आएगा। क्लियर है ये चीज? अब कोई कंफ्यूजन नहीं। चलो बस आज इतना ही देखेंगे, बाकी का कल।